हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यवेक्षक। तो हमें पता होना चाहिए कि पर्यवेक्षक होता क्या है। तो देखिए, पर्यवेक्षक क्या होता है कि पर्यवेक्षक वह व्यक्ति होता है जिसमें निम्नलिखित गुण होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि निर्देश व आदेश देने की शक्ति जिसे प्राप्त होती है, और जो अपने अधीनस्थ होते कर्मचारी होते हैं उनके कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व भी जिस व्यक्ति पर होता है वो क्या कहलाता है? पर्यवेक्षक कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कर्मचारियों में पर्यवेक्षक वह व्यक्ति होता है जो कि कर्मचारियों को दिए गए कार्यों के प्रति निगरानी रखता है। एक तरह से हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में जो मॉनिटर है, ठीक है, तो मॉनिटर जो बनाया गया है तो वो आपको निर्देश दे सकता है, आदेश दे सकता है शिक्षक की अनुपस्थिति में। और यदि आप शोर करते हो और टीचर आके किसको पूछता है? मॉनिटर को पूछता है, तो आपके कार्य के प्रति उत्तरदायित्व भी कौन होता है? मॉनिटर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए पर्यवेक्षक का कौशल, यानी पर्यवेक्षक बनने के लिए कौन कौन से कौशलों का उसके पास होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला जो कौशल होता है वो होता है तकनीकी कौशल, यानी पर्यवेक्षक वही व्यक्ति बन सकता है जिसमें तकनीकी ज्ञान हो। दूसरा, उसमें जन कौशल होना चाहिए। तीसरा, प्रबंधकीय कौशल होना चाहिए, तभी वह व्यक्ति पर्यवेक्षक बन सकता है। नेक्स्ट देखिए तकनीकी कौशल, यानी तकनीकी कौशल है क्या चीज़? तकनीकी में हमें किस किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? तो देखिए, तकनीकी कौशल के अंतर्गत व्यापार का ज्ञान, यानी कि जो व्यापार हम प्रारंभ कर रहे हैं उस व्यापार का गहन ज्ञान उस व्यक्ति को होना चाहिए, और उस व्यापार को चलाने के लिए जो पद्धतियाँ हैं उसका ज्ञान भी उसे होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सैलून की सेवाओं का ज्ञान, यानी कि जो सैलून है उसमें हम जो सेवाएं देने जा रहे हैं उसकी जो संपूर्ण नॉलेज उस व्यक्ति को होनी चाहिए, और वो उन सेवाओं का जो प्रभाव क्लाइंट पर पड़ेगा उसकी भी जानकारी उससे होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए स्वतंत्रतापूर्वक कार्य, यानी उसमें स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, समस्याओं को समाधान करने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पार्लर में कोई समस्या आ गई हो, किसी और का इंतजार कर रहा है, उसे समस्या का समाधान ही ना हो, तो वो स्वतंत्रतापूर्वक समस्या का समाधान करने की क्षमता उस व्यक्ति में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उपभोक्ता को उचित सेवाएं प्रस्तावित करने की समझ एवं ज्ञान, यानी क्लाइंट आपके पास आया है तो उसे किस प्रकार की सेवाएं देनी है इसकी भी समझ उसे होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए जन कौशल। जन कौशल के अंतर्गत देखिए क्या होता है? सबसे पहले टीम निर्माण, यानी उस व्यक्ति में समूह बनाने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, यानी लोगों को एक साथ लेकर चलने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। इसके अंतर्गत क्या क्या है? देखिए प्रशिक्षण देने का महत्व, यानी वो अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी है उनको प्रशिक्षण देने के महत्व को समझता हो। ठीक है, नेक्स्ट समूह में वह एक दूसरे की अगर किसी को सहायता की जरूरत हो तो सहायता करता हो। नेक्स्ट उसमें नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि जब एक समूह बना है तो उसका एक नेतृत्व करता भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए महत्वपूर्ण मूल्यों को प्रोत्साहन, यानी महत्वपूर्ण मूल्य कौन कौन से? नैतिकता और निष्पक्षता, यानी उसमें नैतिकता का गुण होना चाहिए। निष्पक्षता यानी किसी के साथ वो भेदभाव ना करे, सभी से एक तरह का व्यवहार करे। नेक्स्ट देखिए प्रभावी ढंग से संवाद। देखिए एक समूह बन गया है तो समूह में जब आप नेतृत्वकर्ता बन गए तो आपको प्रभावी ढंग से संवाद करना, बोलना आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए प्रबंधकीय कौशल, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? परिणाम देता है, यानी कि वो स्वयं को भी निर्देशित करता हो और दूसरों को भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करता हो। ठीक है, तो एक तरीके से परिणाम ही दे रहा है वो। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर कौशल, यानी उसे कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में आपने देखा है कि कोई भी कार्य कंप्यूटर के बिना नहीं हो सकता है। तो आजकल तो हर कार्य में कंप्यूटर अवश्य मांगते हैं, तो कंप्यूटर की जानकारी उसे अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए समस्याओं का समाधान करता, यानी मान लीजिए सैलून में कोई समस्या सामने आ गई है तो वो समस्याओं का समाधान करता भी होना चाहिए, उन समस्याओं का स्वतंत्रतापूर्वक समाधान करना आना चाहिए। तो जिस व्यक्ति में ये सभी कौशल उपस्थित होंगे वही व्यक्ति क्या बनेगा? पर्यवेक्षक बनेगा। ठीक है, धन्यवाद।